नमस्कार। मैं डॉक्टर झरना पटेल प्राकृतिक चिकित्सक हूं और न्यू डाइट सिस्टम की मोटिवेशनल स्पीकर हूं। आप सभी हमारा परिवार हो, हमारी वीडियो देखते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो। आप सभी के चरणों में मेरा सत सत प्रणाम है। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है, दुनिया छोड़ देना अच्छा है या खाना छोड़ देना अच्छा है। आपकी चॉइस है, आपको क्या करना है। थोड़ा खा भी सकते हो, थोड़ा छोड़ना भी है। लेकिन जब हम सिस्टम बताते हैं लोगों को तो ये बोलते हैं कि दुनिया छोड़ देंगे लेकिन खाना नहीं छोड़ेंगे, मर जाएंगे लेकिन खाना नहीं छोड़ेंगे, करोड़ों की प्रॉपर्टी छोड़ के चले जाएंगे लेकिन खाना नहीं छोड़ेंगे। अभी अभी हम ऐसे एक बड़े से बड़े अहमदाबाद के बड़े से बड़े बिजनेसमैन को मिले, जिनके 4-4 बंगले हैं, 4-4 गाड़ियां हैं, 4-4 नौकरे हैं, 4 फैक्ट्रियां हैं, करोड़ों रुपए की मिल्कत है। हमने उनको कहा है कि जूस पीना है, फ्रूट खाना है, लेकिन वो अंकल कह रहे हैं कि नहीं, हमें तो आदत है चाय पीने की, चाय तो पिएंगे ही। तो इस बात से मुझे ये टॉपिक मिल गया है कि दुनिया छोड़ देंगे लेकिन खाना नहीं छोड़ेंगे। तो ऐसा नहीं करना है। पहले हेल्थ को अच्छी कर दो, फिर अगर बच गए जिंदा हेल्दी तो खाने तो मिलेगा ही। हम जब ये सिस्टम को फॉलो करवाते हैं तभी लोग सबसे पहले ये पूछते हैं कि खाना कब चालू करना है, कब हम ये खा सकते हैं, कब हम पी सकते हैं। तो क्या इसका मतलब है कि अभी हम कभी नहीं खाना है? पूरी दुनिया खा रही है, हमें नहीं खाना है। पूरी दुनिया गोलियां खा रही है, हम भी गोली खाएंगे। पूरी दुनिया नहीं, हमारे फादर, हमारे पिताजी, हमारे काका जी, पूरे के पूरे हमारे नाना जी, हमारी पीढ़ियों से खाना बन रहा है और आप कह रहे हो कि खाना छोड़ देना है। तो हम तो खाना नहीं छोड़ेंगे, हम तो पूरी दुनिया छोड़ देंगे लेकिन खाएंगे। जिस जिस स्टेट में घूमने जाते हैं, जहाँ जहाँ खाते हैं, जहाँ जहाँ जाते हैं, वहाँ का कुछ न कुछ खा लेते हैं और पेट भर भर के खा लेते हैं। ट्रैवलिंग में खाते हैं, हजम नहीं होता है, फिर भी खा लेते हैं। आप हमारी वीडियो देखो ट्रैवलिंग की, हम जहाँ पे भी जाते हैं गन्ने का जूस पी लेते हैं, वह या तो फिर नारियल पानी पी लेते हैं, रास्ते में कोई भी फ्रूट लेके खा लेते हैं, केला खा लेते हैं। लेकिन लोगों को तो एक्सक्यूज ढूंढना है कि कब तक करना है, क्यों ऐसा करना है, क्या फ़ायदा होगा, कब रोक जाएंगे, क्या होगा हमारा। तो ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। डू और डाई, आस्क नॉट वाई, मतलब कि करो या मरो लेकिन फतेह करो, मतलब कि न्यू डाइट सिस्टम करो। तो लोगों जो है उनको शरीर की पड़ी नहीं है, खाने की ही पड़ी है। पूरे घर के लोग खा रहे हैं तो वो भी खा रहे हैं। सोचते नहीं है कि हम तो खुद बीमार है, लोग चाहे स्वस्थ है तो चलो खा लेते हैं, लेकिन हम खुद बीमार है, हमें तो खाना छोड़ना पड़ेगा। हमारे पास एक ऐसा भी फैमिली है कि जो इंसान के घर में एक बीमार था तो सारे लोगों ने न्यू डाइट सिस्टम फॉलो करना चालू कर दिया। और ऐसे भी हमारे पास ऐसे भी परिवार है कि जिसके घर में सारे के सारे बीमार है, फिर भी कोई फॉलो नहीं कर रहा है। सबका वजन 100 किलो है, सब बीपी की, डायबिटीज की, कोलेस्ट्रॉल की गोलियां खा रहे हैं, फिर भी 4-4 टाइम पकाया हुआ भोजन खा रहे हैं। शादी में जाते हैं तो 2 गुना खा लेते हैं, होटल में जाते हैं तो 4 गुना खा लेते हैं, किसी रिश्तेदार के यहाँ गए तो 6 गुना खा लेते हैं, फेवरेट में फेवरेट आइटम है तो 10 गुना खा लेते हैं। हम तो खाएंगे, हम कुछ भी सुनेंगे नहीं। तो ऐसे भी लोग पड़े हैं। तो इसीलिए मैंने वीडियो बनाई है कि खाना छोड़ देंगे, दुनिया छोड़ देंगे लेकिन खाना नहीं छोड़ेंगे। तो ऐसे आप भी क्या चॉइस करनी है वो आपकी चॉइस है कि सच्ची क्या है उसका फ़र्क देखो। आप अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करके देखो कि एक दिन जो है वो रोटी सब्जी दाल चावल खाइए और दूसरे दिन जो है वो सिर्फ और सिर्फ टमाटर या तो फिर अंकुरित मूंग खाओ, या तो फिर चटनी बना के खाओ, या तो फिर कोई केले खा लो, या तो फिर एप्पल खा लो, सिर्फ पाइनएप्पल का जूस पी लो, फिर अपने आप फील करो। हमारे पास ऐसे भी साधक आते हैं कि जो बहुत पैसे वाले हैं, 10 डॉक्टर के पास जाके आए हैं, 10 जगह पे कंसल्टिंग के
पैसे खर्च करके आए हैं फिर भी उनको फ़ायदा नहीं हुआ है। एमडी स्पेशलिस्ट के पास जाके सोनोग्राफी करवा के, रिपोर्ट करवा के, पूरा बॉडी को चेकअप करवा के आते हैं। ऑर्थोपेडिक के पास जाना पड़ता है, वहाँ पे फिजियोथेरापिस्ट के पास जाते हैं, हर रोज के 1500 रुपये, ऐसा एक डेढ़ महीने तक जाते हैं, फिर भी कोई फ़ायदा नहीं होता है। दांतों की ट्रीटमेंट कराने के लिए 10 बार डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर भी कुछ भी रिजल्ट नहीं आता है। बस पैसे खर्च करते रहते हैं, समय व्यतीत होता रहता है, कैसे भी करके जिंदा रहते हैं, लेकिन अंदर से पूरे खोखले हो चुके हैं। पूरा शरीर जो अंदर से सड़ गया है। उनके दिमाग में कभी अच्छी सोच नहीं होती है। वो जो है वो कभी भी किसी से भी झगड़ा कर लेते हैं और कभी से भी कैसे भी बातें करते रहते हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। हमें ऐसा करना है कि सोच समझ के खाना है। मुंह में जब डालते हो तो सोचो कि इससे हमें आनंद मिलेगा या हेल्थ मिलेगी, इससे हमें स्वाद मिलेगा या हमारी हेल्थ मिलेगी, इससे पैसे बर्बाद होंगे या हेल्थ मिलेगी। इतना सिर्फ सोच लेना है कि ये भगवान का बनाया हुआ खा रहे हैं या इंसान के हाथ का बनाया हुआ खा लेते हैं। आप एक बार ट्राई कीजिए, एक एप्पल खाओगे तो डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा, ऐसा आपने सुना है। लेकिन अभी अभी हमारे पास ऐसे साधक आए जो मोनो डाइट करते हैं। सुबह में भी एप्पल, दोपहर को भी एप्पल, शाम को भी एप्पल, रात को भी एप्पल। और उनकी चैलेंज है कि देखते हैं कब डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, तो कभी डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ता है, क्योंकि उन्होंने ये एडवाइस को पूरी दिमाग में अंदर फिट कर ली है। लेकिन कई लेडीज़ को और कई जेंट्स को ऐसी आदत होती है कि जितनी भी बार फ्री हो जाते हैं, घर में होते हैं, तो फ्रिज खोल के खाना ढूंढते हैं, डब्बे खोल के खाना ढूंढते हैं, प्लेटफॉर्म पे जो भी पड़ा है वो खाते रहते हैं, रूम में कुछ भी खाना रखते हैं वो खाते रहते हैं, टेंशन में आ जाते हैं तो खाते रहते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं तो खाते रहते हैं, डाइनिंग टेबल पे कुछ पड़ा होता है तो खाते रहते हैं। तो जब भी आप पूरे दिन में कंट्रोल नहीं करते हो तभी पैनक्रियास ठीक है जो वो खराब हो जाता है, डायबिटीज़ हो जाता है, डायलिसिस हो जाता है और शरीर जो है वो खराब हो जाता है। तो इसीलिए इसके पहले भी हमने एक वीडियो बनाई है कि या तो डॉक्टर के पास जाओ या तो फ्रूट वाले के पास जाओ, ये आपकी चॉइस है। लेकिन अगर आप ये बात समझोगे नहीं तो जिंदा रह के भी आप मुर्दे समान हो और जिंदा रह के भी लाश के समान हो, जिंदा रह के भी आप तंदुरुस्त नहीं रह सकते। तो ऐसे जीवन का फ़ायदा क्या है कि आपकी ही बैक पेन, आपका ही पेट आपको परेशान करता है और आपके ही पाँव आपको परेशान कर रहे हैं, आपका ही सर आपको परेशान कर रहा है और आप जो है वो पूरे दिन खुश नहीं रह सकते, पूरे दिन तंग रहते हैं और पूरे दिन परेशान रहते हैं। आप एक बार ट्राई कीजिए कि मंदिर में जाके 108 की भगवान की माला कीजिए, लेकिन अगर आप स्वस्थ रहोगे तो आपका ध्यान जो है वो मंदिर में रहेगा। लेकिन अगर आपको बैक पेन हो रहा है या पेट में पेन हो रहा है तो आपका ध्यान माला में नहीं रहेगा, आपके दर्द में रहेगा। तो अगर दर्द से मुक्त करना है तो खाना अच्छा खाइए, प्रकृति ने बनाया है वो खाइए, ढेर सारे फल खाइए, ढेर सारे सलाद खाइए, ढेर सारा जूस पीजिए। दवाइयाँ नहीं खानी है। लोग दवाइयाँ खाने के लिए जिंदा रहते हैं, पूरे दिन सुबह शाम दोपहर रात दवाइयाँ खाते हैं। दूध और दूध की बनाई हुई प्रोडक्ट का लाइफ टाइम जो है वो कैंसल करना पड़ेगा, इसको अवॉइड करना पड़ेगा। घर में आएगा तो नहीं चलेगा। कभी ओकेशन पे भी बाहर नहीं खाना है। दूध जो है वो जहर के समान है, वो खुद की माँ का पियोगे तो अमृत समान है, लेकिन अधर मधर मतलब कि पार की माँ मतलब दूसरे की माँ मतलब कि बछड़े की माँ, वो गाय है, उसका जो भी दूध और दूध में से बनाया हुआ चाय आप पियोगे तो आप बीमार रहोगे। कई लेडीज को ऐसी आदत होती है कि पीरियड्स में होती है तभी टैबलेट्स लेनी पड़ती है, बैक पेन ना हो उसके लिए या पेट में क्रैम्प्स ना हो उसके लिए। ये बिल्कुल गलत बात है। ये नॉर्मल प्रक्रिया है, इसमें कुछ भी नहीं होना चाहिए। कब नहीं होगा? जब आपके पेट में फल होंगे तब। यदि आपके पेट में रोटी सब्जी दाल चावल पड़े हैं या फिर आपने पुलाव खाया है या फिर आपने चावल खाए हैं
तो इसकी वजह से पेट में क्रैम्प आ रही है और इसकी वजह से पेट में दर्द हो रहा है। बाहर जाके पिज़्ज़ा खा लिया है तो ही पेट में दर्द होता है। अगर स्वस्थ रहना है तो ईश्वर का बनाया हुआ खाना है, परमात्मा का बनाया हुआ खाना है। तो कभी भी ऐसे लोगों के साथ नहीं रहना है जो ऐसा बोलते हैं कि दुनिया छोड़ देंगे लेकिन खाना नहीं छोड़ेंगे। तो आपकी चॉइस है कि दुनिया छोड़नी है या खाना छोड़ना है। हम ऐसा नहीं बोलते हैं कि 100% आप रॉ फूड खाइए, लेकिन 50% तो खाइए। और अगर आप बीमार हो तो 100% कंपलसरी खाना पड़ेगा या तो फिर हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा। चॉइस आपकी है। तो फीडबैक दीजिए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी और आप क्या कहना चाहोगे, आप किस बात से सहमत हो कि कच्चा खाना अच्छा है या फिर पकाया हुआ खाना अच्छा है या 50-50 पसंद है। जो भी आपको ठीक लगे वो आप फीडबैक दीजिए। आपको और भी कुछ ज़्यादा जानकारी चाहिए तो मेरा संपर्क कर सकते हो। मेरा फ़ोन नंबर है 9824317955। सुबह में 10 बजे और 12 बजे के बीच में आप मुझे कॉल कर सकते हो। अहमदाबाद के नारायणपुरा में मेरा NDS हेल्थ सेंटर है, जहाँ पे आके निःशुल्क में मिल सकते हो। अगर आपको मिलना है तो यही नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपॉइंटमेंट लेके आप हमसे मिल सकते हो। और बहुत सारे हमारे परिवार ऐसा भी है कि जो वेगनिज़म को फॉलो करते हैं। बहुत सारे ऐसे भी परिवार हैं कि जो 100% रॉ फूड खाते हैं। बहुत सारे ऐसे भी परिवार हैं कि जो 50% रॉ फूड खाते हैं। बहुत सारे ऐसे भी परिवार हैं कि जिनके घर में सभी सदस्य कंपलसरी एनीमा करते हैं। तो ऐसे परिवार के लिए हमने मैट्रिमोनियल साइट की सेवा का नया इन्वेंट किया है कि जो सेवा का लाभ लेके जो भी लड़की शादी करना चाहती है तो ऐसा लड़के को हम आपको ढूंढ के देंगे। और अगर कोई लड़का रॉ फूड को फॉलो करता है तो ऐसी लड़की हम ढूंढ के देंगे। तो इसके लिए हमारी यही वीडियो के नीचे फॉर्म दिया गया है, तो वो फॉर्म को आपको फिलअप करना है। और ऐसे लड़के और ऐसे लड़कियों को जोड़ के हम नया परिवार NDS परिवार का निर्माण करने जा रहे हैं कि जिनके घर में आप 50% NDS फॉलो करने वाले हो या फिर 20% या 25% या 80%, वो आपकी मर्जी। लेकिन वो जो है वो लड़का और लड़की न्यू डाइट सिस्टम से पहचान करने वाला होना चाहिए। तो ऐसे हमने मैट्रिमोनियल साइट का भी एक वीडियो बनाया है, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। स्वस्थ रहना है, दुनिया नहीं छोड़नी है तो एनीमा करना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये एनीमा आपके घर में खुद करना है। 1.5 लीटर का पानी है, सॉफ्ट कैथेटर से एनीमा करना है। और अगर आपको एनीमा चाहिए तो यही वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट है, वहाँ पे आप ऑर्डर कर सकते हो और आप एनीमा पॉट मंगवा सकते हो। और यदि आपको एनीमा पॉट वेबसाइट से नहीं मंगवाना चाहते तो व्हाट्सएप से भी ऑर्डर कर सकते हो। सदा स्वस्थ रहो, सदा खुश रहो, सदा तंदुरुस्त रहो, सदा हंसते रहो, सदा हंसाते रहो, ऐसी शुभकामनाओं के साथ थैंक यू, आभार, प्रणाम, बाय।